आगे वाले 2 की गारंटी नहीं ले सकता, पर ये वाला मिनिमम सही होना चाहिए था। ये कल पढ़ लिया हमने। कितने लोगों का सही है, जस्ट हाथ खड़ा करो, चाहे तुम खड़े हो या बैठे हो, आई डोंट केयर। वेरी गुड। ये तुमने अभी बनाया या पहले से बनाया? अभी बनाया। अब खड़े खड़े 1 मिनट और देता हूं, बचे हुए दोनों बनाओ। ये स्पेशली जो स्टूडेंट्स खड़े हैं, सुबह सुबह तुम लोग एम्बेरसमेंट चाहते हो 3 क्वेश्चंस के नाम पे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बनाओ। आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस यस्टरडे, उन तीनों के मुझे पैसिव वॉइसेस बना के दो। इसका तो बन गया, चेक करो। अ पेन इज बॉट, दिख रहा है सबको? अ पेन इज बॉट फॉर मी बाय हिम। ब्रैकेट में क्यों लिखा है? हटा सकते हो उसको, चाहे तो ना भी लिखे तो चलेगा, एवरीडे। और ये सब लिखने के बाद जल्दी से सेंटेंस नंबर 2 और 3 का बनाओ। और जैसे ही कंप्लीट होते हैं दोनों सेंटेंसेस, फिर बैठ जाओ। दोनों का ट्राई मारो एक बार। सेकंड वाला बताऊं? सेकंड क्वेश्चन शायद सिंह सर वाला था ना। सिंह सर वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ राउडी बना, यही था। अब इसका क्या बनाओगे? एक्टिव। ये ऑलरेडी पैसिव। अगर सिंह सर वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ राउडी बना, ऑलरेडी पैसिव है, तो बनाना क्या? एक्टिव। रिवर्स करना है, ये दिया था सेकंड के नाम पे। जिसका ये ट्राई हो गया हो, थर्ड का वेट करो और फिर बैठना। थर्ड क्या था? ये रहा, ये वाला। तो अच्छा, प्लीज सिट हियर अंटिल आई कम बैक क्विक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3। ये भी ट्राई हो गया हो तो बैठ जाओ। Understand the importance of homeworks. You won't be able to do classworks until then. 45 मिनट्स की क्लास में यू एक्सपेक्ट कि हम क्लासवर्क और होमवर्क दोनों कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। हो गया? जिसका ये तीनों हो गए, सेट हो। ट्राई करना जरूरी है। सिंह सर वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ राउडी बना का बनाना था एक्टिव। इसका क्या बनाना है? पैसिव, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी इट इज एक्टिव। और चाहिए क्या? पहचाना कैसे? प्लीज सिट हियर में वी बना रहा है क्या? जब तक सिट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिट, सैट, सिटन, सैट ही होता है। जब तक इसके थर्ड फॉर्म में कुछ बात नहीं आ जाती तब तक पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। आप चारों का हो गया? लिख तो लिया? तो खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। क्या हुआ, नहीं लिखा अभी तक? अरे एब्सेंट थे, फिर तो बहुत जरूरी बनता है खड़ी रहो। तो बैठ जाओ। थोड़ा सा पूछ पूछा के काम कर लिया करो। देखो 2 क्लास पीछे होते हो आप, एक एब्सेंट होने से। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसा फील करो कि मैं सर और पीछे हो गए। वो और से पीछे से अच्छा है और आगे चले जाओ। इन लोगों ने क्लास वर्क का बर्डन लिया, तुम होमवर्क का बर्डन ले लो। इतना तो कर ही सकते हो ना। आउटगोइंग फैसिलिटी है सबके पास। चलो, कभी बार दोस्तों को भी फोन करके पूछ लिया करो, ठीक है? बाकियों को तो लग ही रहा है, दोस्तों को भी लगा लिया करो कभी कभार फोन, और पूछ लिया करो क्या चल रहा है। चलो, एक्टिव वॉइस इसका बनाने के, पैसिव वॉइस बनाने के बाद एक क्वेश्चन मैंने कल नहीं दिया था आपको, वो भी हाथों हाथ ले लो, चारों का एक साथ बनाएंगे पैसिव। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कल नहीं दिया वो ये है, लिखो। आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस टॉय फॉर मी? दिख रहा है सबको पीछे? आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस टॉय फॉर मी टुडे? ऐसा गोइंग टू वाला किया था क्या अपन ने? किया था कल एक्सरसाइज में। गोइंग टू एक मॉडल है इसमें, और सबसे अच्छी बात ये क्वेश्चन मार्क के साथ। अब बिना क्वेश्चन मार्क के होता जब तो कर लेते हम, कल किया है। ये क्वेश्चन मार्क तो सारी वैरायटी अलग अलग है, और इस हर वैरायटी को चेक करने के लिए आपकी बुक में तो बस कल जितना पढ़ा ना अपन ने उतना बहुत है, लेकिन उस बुक के आगे भी है कुछ। एक्टिव पैसिव वॉइस की दुनिया थोड़ी सी बड़ी है, तो यहां तक देखेंगे इसको। करें स्टार्ट? बना लो उसका पैसिव बना लो।
Are you going to bring this toy for me today? Quick. हो गया? इजी था? अब कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में जिन्होंने 4 आउट ऑफ 4 ट्राई कर लिए? सबने? कोई है जिसने अभी भी नहीं ट्राई की? शेमलेसली बैठे हैं। इस क्लास में सीट अर्न करो तुम अपनी। यू डोंट डिजर्व टू सिट हियर अनलेस यू डू द ऑब्वियस टास्क दैट आई एम गिविंग यू। यू नीड टू अर्न योर सीट, वरना खड़े रहना है सही। और सच बात बताऊं तो हर टीचर पनिशमेंट में होता है अगर वो खड़े रहना पनिशमेंट है तो। यस, तो खड़े रहना कोई पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टास्क है कि वी आर एक्टिव इन अजाइल, दैट्स इट। अगली बार मैं नहीं चाहता कि एज ए स्टूडेंट लाइफ में तुम खड़े रहो, दैट्स व्हाई छोटे छोटे काम कर लिया करो। एक 5वां क्वेश्चन जो इसमें नहीं दे रखा है वो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसमें से आई थिंक हमने ये वाले किए थे, राइट? तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई दिस। ये देखो क्वेश्चन वाले भी हैं आपकी बुक में, राइट? क्वेश्चन मार्क वाले हैं तो इसलिए ट्राई तो करना पड़ेगा। ये वाला करो आप। कहाँ गया? दिस वन। एक तो एल और एम में से तुम्हारी इच्छा हो जो कर लो, दोनों कर लो। 6 में से स्कोर निकालेंगे, कम ऑन। वेयर वॉज द फेराशियस मैन ईटिंग टाइगर शॉट डेड? चलो यही कर लो, 5 में से 5। मुझे चाहिए कि 5 में से 5 तुम्हारे ट्राई हो जाए। एम वाला मैं करवा दूंगा, ठीक है? एल वाला करो, क्विक। वेयर वॉज द फेराशियस मैन ईटिंग टाइगर शॉट डेड? अच्छा क्वेश्चन, कर लिया ट्राई? टेक इट लाइक अ टेस्ट ऑफ 5 एक्टिव पैसिव। डन। देखो 5 में से सबसे पहले वाला सिंगसर वाला और एक ये वाला, नहीं ये वाला छोड़ दो। मैं बोल 5 में से मिनिमम 2 मार्क्स तो तुम्हारे कल की वजह से चाहिए, कल जो हमने पढ़ा। और आज जो हम पढ़ेंगे उसमें 5 आउट ऑफ 5 कन्वर्ट हो जाएगा। किसी के 2 से कम आए तो गए या गई, ध्यान रखना। 5 में से मिनिमम कितने चाहिए? 2। और अगर आपके 5 में से 5 हो जाते हैं, वंडरफुल, सुपर ह्यूमन हुआ। क्योंकि हो सकता है एक्टिव पैसिव 6ठी 7वीं क्लास का याद रह गया, आप उसमें पढ़ा तो था। क्वेश्चन मार्क वाले भी पढ़े होंगे, इंपेरेटिव्स वाले भी पढ़े होंगे, राइट? इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्टिव पैसिव कोई नई चीज नहीं है, हम लोगों ने पढ़ रखी है। द मेन थिंग इज थोड़ा सा टाइम ज्यादा आ गया, 4-5 साल आ गए बीच में, तो भूल गए, बस रिवाइज कर रहे हो उसको। लिख लिया नहीं? हो गए 5 क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस के 5 आंसर्स चेक करें। बताओ टफेस्ट से कुछ शुरू करें या इजीएस्ट से? टफेस्ट से शुरू करते हैं, अभी आई गए हैं यहाँ पे तो इसको खत्म करते हैं, ठीक है? वेयर वॉज द फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर शॉट डेड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बाय द वे। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिक्कत क्या होती है समझाता हूँ। सबसे बड़ी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड जो है वो किसी यस नो वाले क्वेश्चन के साथ ही लगते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे नॉर्मल चीज पूछ रहा हूं, इसको हाल फिलहाल क्वेश्चन को भूल जाओ और सब इधर आ जाओ। अभी सिर्फ देखना, ठीक है? लिखना हो। मुझे ये बताओ, आई एम, ये फुल स्टॉप लगाकर मैं क्या लिख रहा हूं? इंट्रोगेटिव या असर्टिव? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में भी 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव है नेगेटिव। अफर्मेटिव, यहां तक समझ में आ रहा है? ये अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है जो पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट होता तो नेगेटिव होता। तो चलो एक काम करते हैं, पहले आई एम जीनियस का बनाते हैं। आई एम जीनियस का सबसे पहले बनाओ तुम यस नो क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन कहते हैं उसको, है ना? क्लोज एंडेड यस नो या हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन एक ही चीज है, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, बन गया तुम्हारा यस नो क्वेश्चन। कैसे बनाओगे? एम आई, इजी था।
ठीक। एम आई जीनियस में अब मैंने पूछा कि मैं जीनियस कब हूं, कब, कैसे पूछूंगा? व्हेन एम आई जीनियस, सेम टू सेम, यस और नो? तो डब्ल्यू एच वर्ड तभी लगते हैं जब यस नो क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए होते हैं। एक बात बताओ, व्हेन आई एम जीनियस, इज इट अ क्वेश्चन? बोलो। व्हेन आई एम जीनियस सेंटेंस तो है, क्लॉज भी है, क्लॉज है ये, और वो भी डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? डिपेंडेंट। कुछ याद करो, ये वैसा है जैसे आई डी के। कुछ समझ में आया क्या? ये फुल स्टॉप वाला है ना कि क्वेश्चन मार्क वाला। पढ़ो उसको। आई डोंट नो व्हेन आई एम जीनियस, मुझे पता ही नहीं लगता मैं जीनियस कब बन जाता हूँ सुपर ह्यूमन। बताओ, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर व्हेन के साथ जो भी यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यूज हो रहा है, चेक करो। लेकिन व्हेन के साथ अगर उल्टा होता, उल्टा कौन सा? वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इसको वर्ब सब्जेक्ट बोलेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब? वर्ब सब्जेक्ट। जब वर्ब सब्जेक्ट होता है तो उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन। और ये उल्टा होना सबसे बड़ा सिग्नल है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वैसे इन्वर्जन 3-4 जगह और लगता है, वो स्पेशल केसेस है, कभी आराम से पढ़ेंगे। किसी ने कंपटीशन स्टडीज में कभी पढ़ा हो तो बात अलग है ना। पर बात यह है कि व्हेन एम आई की जगह अगर व्हेन आई एम आ रहा है तो हम पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बता रहे हैं। चेक करो, आई एम जीनियस में तो हम बता रहे हैं कि हम जीनियस हैं, बस आई डोंट नो, मुझे पता नहीं लगता कि मैं कब जीनियस हो जाता। ये पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो ये तो टेलिंग हो गया ना, स्टेटिंग द फैक्ट, दैट्स व्हाई इट्स अगेन एन असर्टिव सेंटेंस। लेकिन आस्किंग दोनों में था, यस और नो। इन दोनों में क्या था? आस्किंग। और आस्किंग के लिए रिवर्स करना जरूरी है, ये समझे? तो चल में आई एम जीनियस का रिवर्स था एम आई जीनियस, तो कोई सा भी डब्ल्यू एच आ जाए, एम आई जीनियस तो एम आई जीनियस ही रहे, चाहे बाय, चाहे व्हेन, चाहे हाउ। अगर ये समझ में आया हो तो बताओ, तुम रहते कहां हो को ऐसे पूछेंगे वेयर यू लिव, ये वेयर डू यू लिव। कुछ पकड़ में आया? वेयर यू लिव गलत तो नहीं है, पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है टेक्निकली। ये फुल स्टॉप वाला है कि नहीं? ये फुल स्टॉप वाला है, चेक करो, सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है। आपको वर्ब सब्जेक्ट करना था, बोला तो था। क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए इसी वर्ब को तो आगे ला नहीं सकते, क्योंकि मेन वर्ब हिलता नहीं अपनी जगह से। ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब था इसलिए हिल गया, हेल्पिंग वर्ब जैसा मेन वर्ब था उसमें, राइट? इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका हिडन हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आओ। हिडन कौन सा? हर V1 में हिडन होता है डू, हर V2 में हिडन होता है डिड, और V1 एस फॉर्म में हो तो हिडन होता है डज। कुछ याद आया? डू डिड डज हिडन होते हैं, उसको बाहर लेके आओ। वेयर डू यू, अब सही लग रहा है? बताओ, पहले वेयर यू लिव वाला जो क्वेश्चन था वो अमेरिकन क्वेश्चन है। अमेरिकन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, धड़ल्ले से, जैसे तुम नॉर्मल बोल रहे हो वैसे क्वेश्चन बनाओ। जैसे यू आर माई स्टूडेंट, वाई यू आर माई स्टूडेंट। ये इंटेंसिटी बढ़ा के जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये तो ओरली पॉसिबल है, लिखने में थोड़ी ना पॉसिबल है। लिखने में कब पॉसिबल है? जब वाई यू आर स्टूडेंट नहीं, वाई आर यू माई स्टूडेंट। तो ब्रिटिश क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा प्योर है। प्योर कौन सा? उल्टा वाला। याद रहेगा, हमेशा क्वेश्चंस में क्या करना है? रिवर्स करना है। सब्जेक्ट वर्ब या वर्ब सब्जेक्ट? वर्ब सब्जेक्ट। याद आ रहा है यहां तक? नाउ कमिंग टू, अगर डब्ल्यूएच वर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले व्हेन एम आई जीनियस तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो मेन वर्ब भी नहीं है, तो थर्ड फॉर्म को किसको कन्वर्ट करेंगे, राइट? इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। व्हाई? इसका V3 कैसे बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब है ना ये तो V3 बनाने के लिए लिव भी हो सकता था, पर इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। चेक करो, है क्या? सब्जेक्ट तो है वेयर डू यू लिव, पर ऑब्जेक्ट कहां है? पैसिव वॉइस की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? स्वैपिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देयर इज नो ऑब्जेक्ट। इसका भी पैसिव नहीं बनेगा और इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। यहां तक दिक्कत समझ में आ गया? अब सुनो, when did you visit, when did you visit भीलवाड़ा। चलो बनाओ, ये क्वेश्चन है क्या? when did you visit भीलवाड़ा। वैसे कोई पूछने वाली बात नहीं भीलवाड़ा, लेकिन ठीक है पूछ रहा हूं। भीलवाड़ा कब विजिट किया? पास्ट है। इसका बन सकता है क्या पैसिव? हाँ बन सकता है। हाउ?
पहले पहचानो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या, कम ऑन। यू सब्जेक्ट, भीलवाड़ा ऑब्जेक्ट, वर्ब, भले ही फर्स्ट फॉर्म में हो, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब जो आगे दे रखा है वो दिखा रहा है ये पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में? पास्ट। मतलब हम कब विजिट करते हैं नहीं पूछ रहे हैं, करा, कब विजिट किया तुमने, करेक्ट। और ये डब्ल्यू वर्ड आगे आगे लगा रखा है। तो एक चीज याद रखना, डब्ल्यू वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सिर्फ किसको कन्वर्ट कर दो, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। तो थोड़ी देर के लिए लोग भूल गए, कितना आसान है। डिजिटल बोर्ड में बात तो है, लोग भूल गए, ये याद आ गया, ये भूल गए। हाँ बोलो, बनाओ इसका पैसे। डिड यू विजिट भीलवाड़ा, इसका बना सकते हो पहले। अगर इसका बना लिया तो उसका तो आराम से बन जाएगा। बनाओ, डिड यू विजिट भीलवाड़ा में हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, ये कर दो गायब। वाई? क्योंकि इसकी जगह ये तो हमने जबरदस्ती लगाया था, यस और नो। ये हिडन था, इसको वापस हिडन कर देंगे क्योंकि इस बार हमारे पास एडिशनल बी फॉर्म आएगा, यस और नो। वो एडिशनल बी फॉर्म अपन आगे लगा देंगे। याद आया? जब फैसिलिटी है एडिशनल बी फॉर्म की तो क्या जरूरत है डू डज और डिड के हिडन फॉर्म्स की, हम विजिबल फॉर्म्स लगाएंगे ना। तो याद रखना, डू डज और डिड गायब हो जाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग बी फॉर्म्स आ जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग बी फॉर्म डिड का कौन है? वर या वॉज, क्योंकि भीलवाड़ा आगे आने वाला है। तो कम ऑन, वॉज भीलवाड़ा सही है क्या? यहां से स्टार्टिंग समझ में आ रही है? वॉज भीलवाड़ा के आगे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब तो आ ही चुका है एडिशनल वाला, तो सिर्फ मेन वर्ब लगा दो, विजिट का थर्ड फॉर्म खत्म, आ गया। अब कुछ नहीं करना, डब्ल्यू एच वापस लगा दो। व्हाट इज दैट? ये बन गया आपका क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना, आपको ये लिखना है, लिखो उसको। कहीं लिखो इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस और उसमें ये लिख दो क्विक। कैसे किया हमने जल्दी बताओ। वेन के लिए थोड़े से ब्लाइंड हो गए हम। अच्छा, वेन के लिए ब्लाइंड क्यों हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। कभी कभार डब्ल्यू एच वर्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं, वो एक्चुअली सेंटेंस बड़ा लगने लग जाता है। तो मैं उसको पहले छोटा कर रहा हूँ, छोटे वाले को पैसिव बनाकर बड़े वाले को कंबाइन कर दे। जल्दी करो। डिड यू विजिट भीलवाड़ा का बन सकता है वॉज भीलवाड़ा विजिटेड बाय यू। एक बात बताओ, जब तुम यहां से यहां आ रहे थे तुमको डिड को वापस उसी की जगह भेजना था या नहीं? तो डिड को वापस उसकी जगह भेजकर हमने विजिटेड को विजिटेड ही बना दिया, और विजिटेड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? विजिटेड। इसलिए इतना प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। बाकी इसको ऐसे याद रख लेना, ये व्हेन यू विजिटेड भीलवाड़ा जो अमेरिकन क्वेश्चन था, व्हेन यू विजिटेड भीलवाड़ा उसी का बनाया हमने पैसिव, एक्चुअली बन गया ना। व्हेन वाज भीलवाड़ा विजिटेड बाय यू। ये क्लियर है क्या? तो जितना याद रखना है सब इतना याद रखना, डू की जगह आ जाएंगे इज एम आर, डिड की जगह आ जाएंगे वॉज। ठीक है? और अगर डस होगा तो इज, ओनली इज। व्हाई? क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म का एस फॉर्म। आगे बढ़े, शुड आई रेज दिस, व्हेन लिख दिया। चलो, ये क्वेश्चन मार्क्स वाला एक सैंपल समझ में अगर आया हो तो क्वेश्चन नंबर एल इज इजियर फॉर यू नाउ बिकॉज फॉर्मेटिंग तो समझ में आ गई है। अब समझना, सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन में ये है, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में यही नहीं समझ में आ रहा है कि सर सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन, किसने किसको मार डाला और कौन किसको खा गया, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे कौन समझाएगा किसमें सब्जेक्ट कौन है? देखो सबसे पहले चेक करते हैं, वेयर के साथ सीधे वॉज लगा रखा है, वेयर वॉज के साथ डायरेक्टली फेरोशियस मैन। अब ये फेरोशियस मैन खतरनाक मैन है जो टाइगर को खा गया। कोई इम्पॉसिबल चीजें नहीं इमेजिन कर रहे हो तुम, हरक्यूलियस की बात नहीं कर रहे अपन। उसके अलावा बाकी सब नॉर्मल मैन ही होते हैं, टाइगर तो नहीं खाएंगे यार। फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर, टाइगर पे फोकस्ड है। किस पे फोकस्ड है? टाइगर। और ये सब उसकी क्वालिटीज दे रखी है कि फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर इज द एडजेक्टिव ऑफ इट। और शॉर्ट डेड वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पता है कैसे पता लगा? ये देखो, वेयर के साथ डिड नहीं, वेयर के साथ वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव है। पहली बात तो ये। अब यहां पे जितने लोग गलत हो गए, आई एम सॉरी फॉर दैम, एक्टिव बनाना था आपको उसको।
बोला था ना कल, आइडेंटिफाई द वॉइस फर्स्ट देन कन्वर्ट। ब्लाइंडली कन्वर्ट करोगे तो कुछ भी बनेगा। तो एक्टिव बनाया हम इसका, कितने लोगों ने यहां तक पकड़ लिया, जैसा कि पैसिव है और हमको एक्टिव बनाना है, यहां तक किसको पकड़ में आ गया, वेरी गुड। अब करें इसका एक्टिव, चलो बनाओ। सानिया क्या आंसर होगा? आवाज नहीं। टाइगर वॉज नो, कुछ और होगा। हाँ आप बताओ, बोलो। वेरी गुड। चलो बताओ, यहां पर पैसिव वॉइस के हिसाब से ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी दे रखा। अरे टाइगर को ही तो मारा गया, या टाइगर ने मारा? टाइगर को मारा गया, तो किसने मारा ये तो लिखा हुआ ही नहीं है ना, तो लेकर आना पड़ेगा ना बाय समबडी। अब बाय समबडी मोस्ट प्रोबेबली कोई हंटर वंटर होगा, क्या पता कोई फार्मर ने मार दिया हो, तो उसके पास भी तो गन होती है सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ऐसे लिख देते हैं बाय समबडी। मैं हंटर क्यों लिखूं, मैं समबडी लिख देता हूँ, और somebody is the safest answer। Let's start। by somebody को बताएं जबरदस्ती क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है, और बनाना तो है एक्टिव। तो डेस्परेटली हम क्या करते हैं, कोई जनरल सब्जेक्ट ले लेते हैं। जनरल सब्जेक्ट ले लिया, अब बनाओ। वेयर को तो ब्लाइंड हो जाओ थोड़ी देर के लिए, और स्टार्ट कर दो। डिड somebody शॉट डेड या शूट, क्योंकि डिड आगे आ चुका है। डू डज और डिड जब लग जाते हैं तो बेस फॉर्म आ जाती है, और बेस फॉर्म कौन सी, V1। यस और नो? तो कम ऑन, वेयर डिड, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कैलीग्राफी में कैसे लिख रहा हूं आज? वेयर डिड समबडी हंट या शूट? हंट तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, अपने को तो शूट ही चाहिए, SHOOT। वेयर डिड समबडी शूट द फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर? क्या आया समझ? क्वेश्चन मार्क अब लगा सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। इजी था? अरे मान लिया इजी नहीं था, लेकिन एक बार सब्जेक्ट पकड़ में आ जाए तब तो इजी था। अच्छा, इसमें दो स्पेशल चीजें हुई है। एक, हम सब्जेक्ट खुद से सिंथेसाइज कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना अपने आप में एक टास्क है। और तीसरी बात, ये एक्टिव है ही नहीं, ये तो पैसिव। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन के ऊपर ही ऊपर डायरेक्शन जरूर पढ़ लेना। अगर डायरेक्शन में साफ लिखा हुआ है कन्वर्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, तो बात ही खत्म। तो फिर वॉज डिड में डायरेक्टली कन्वर्ट होने वाला है, रिवर्स हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव जाए तो डिड से वॉज में चले जाता, दैट्स इट। अब एक और चीज बताता हूँ आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी बार ऐसा भी होता है कि वॉज वर्ड जहां लगे हुए वही रहेंगे, क्योंकि आगे आईएनजी लगा रखा है। आईएनजी के लिए कौन सा बी फॉर्म ऐड करते हैं अपन, बीइंग। अब बताओ बीइंग कहां ऐड होगा, यहां सबसे आगे या बीच में? बीच में ऐड होगा, मतलब जो आगे की साइड वॉज वर्ड वगैरह दे रखे हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो एक ओरल क्वेश्चन दे रहा हूं, ओरली सॉल्व करना, इसको बाद में नीचे लिख लेना, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। Why are you doing this? बनाओ क्वेश्चन में। ये why are you doing this एक्टिव है या पैसिव है, तो ये बताओ। एक्टिव है क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो। अच्छा, दिस ऑब्जेक्ट हो गया, तो why are you doing this में ऑब्जेक्ट को आगे लो। why is, अब आर का इस तो करना ही था ना दिस की वजह से। why is this being done by you, सही है क्या? लिखो इस क्वेश्चन। why are you doing this का नीचे लिखो, why is this being done by you, लिख दिया गया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, एल वाला क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए 5th क्वेश्चन है, समझ में आ गया? हाँ, WH वाले जहां है वो वही रहेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना, कभी भी WH वर्ड्स का बनाना हो एक्टिव पैसिव और WH वर्ड्स में दे रखा है हु, तो जब पैसिव में जाएंगे तो बन जाएगा बाय हुम, क्योंकि उसमें डूअर तो हु खुद ही है। तो कैसे बन जाएगा, बाय हुम, बस इतना सा चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं, ठीक है? हु और बाय हुम, ये याद रहेगा सबको? कम ऑन, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हु खुद ही डूअर है, तो बाय डूअर करते हैं ना अपन, उसमें हु की जगह क्या आ जाएगा, हुम। अच्छा, बाय हुम पहले से लिखा हुआ हो तो पैसिव से एक्टिव में आओगे हु कर देना, ठीक है? और ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ सकती है। आगे बढ़े,
चलो ये तो था सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, अब थोड़े से इजीएस्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले समझ में आ गए? तो एक क्वेश्चन मार्क वाला और दिया था मैंने आपको, बताओ कौन सा? आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस टॉय फॉर मी टुडे, यही था। ये तुमने अभी क्लास में खड़े खड़े ट्राई किया है। चलो बताओ, आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस टॉय फॉर मी, इजी हो गया। तो जो भी तुमने बनाया चेक करो वो इससे मिलता जुलता है या नहीं, या चलो साथ में बनाते हैं। कम ऑन, आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस टॉय फॉर मी में डब्ल्यू तो है ही नहीं है, तो बहुत आसान, बिना डब्ल्यू के कर लेंगे। कैसे? आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस टॉय में एक्चुअली आर गोइंग टू तो मॉडल है और मेन वर्ब है ब्रिंग। अब ब्रिंग का तो ब्रॉड बनाना है, नॉट डाउट अबाउट इट, पर साथ में बीइंग वगैरह मत लगा देना, मॉडल है, मॉडल में सिर्फ बी ब्रॉड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बी ब्रॉड। ये समझ में आया क्या? यू कैन विन दिस रेस, तो दिस रेस कैन बी वॉन बाय यू। कुछ याद आया? कैन विन का क्या, सॉरी, कैन विन का क्या कर दिया? कैन बी वॉन। मे ब्रिंग का मे बी ब्रॉड। मे का माइट करने की हिम्मत मत करना आप, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करेंगे अपन, इसमें नहीं। तो मे बी का, सॉरी मे ब्रिंग का मे बी ब्रॉड। शुड गो का शुड बी गॉन। समझ में आ रही बात? तो जितने भी मॉडल्स हैं उनका क्या करोगे? बी थर्ड फॉर्म। मॉडल सेम रहेगा, उस मॉडल में कोई चेंज नहीं होगा। चलो बताओ, तो आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस टॉय फॉर मी में दिस टॉय वाज द रियल ऑब्जेक्ट, फॉर मी इज द ऑब्जेक्ट नंबर 2, एंड टुडे तो एज इट इज छोड़ दो, एक्सट्रीम में ही रहेगा वो टुडे। करें स्टार्ट? यही है क्या? पढ़ो एक बार। इज दिस टॉय गोइंग टू बी ब्रॉट फॉर मी टुडे? अब मुझे एक बात बताओ, टॉय को तो मैं आगे ले आया, आ गया ओ ऑब्जेक्ट आगे, लेकिन क्या आर की जगह इज लगाना भूल जाओगे? नॉट एट ऑल। दिस टॉय सिंगुलर है, तो बना क्या? इज दिस टॉय। यहां पे कोई किसी को दिक्कत? नो। इज दिस टॉय को हमने क्या बनाया? गोइंग टू बी ब्रॉट। क्या इसका मतलब? इज गोइंग टू मॉडल हो गया। पहले कौन था? आर गोइंग टू, इस बार कौन है? इज गोइंग टू। तो गोइंग टू चेंज अगर किसी ने किया है तो उसने गलती से उसको मेन वर्ब मान लिया, जबकि मेन वर्ब था कौन? ब्रिंग। तो ब्रिंग को बनाना था बी ब्रॉड, बाकी सब इजी है। हाँ अब सॉरी, इसमें फॉर मी बाय यू तो लिख दिया ना, अच्छा बाय यू लिखा ही नहीं मैंने, तो यहाँ पे प्लीज ऊपर लिख रहा हूं मैं बाय यू, ये तुमने लिखा है क्या? मैंने उड़ा दिया उसको। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं लगती, इसलिए तुम जरूर लिखना। मैंने इसलिए उड़ा दिया क्योंकि एक्चुअली पैसिव वॉइस बाय यू की ज्यादा वैल्यू है नहीं, ज्यादा वैल्यू किसकी है? दिस टॉय की। समझे? क्या ये टॉय तुम्हारे द्वारा मेरे लिए लाया जाएगा? ये कुछ ऐसा क्वेश्चन। अच्छा इसको कितना अजीब लग रहा है ये लाया जाएगा, इट इज समथिंग लाइक रॉयल लग रहा है थोड़ा सा। इसको नॉर्मल नहीं बोल सकते थे? क्या तुम मेरे लिए टॉय ला सकते हो या लाने वाले हो? इस सेंटेंस में और लाया जाएगा वाले सेंटेंस में फॉर्मेलिटी किसमें लग रही है? लाया जाएगा, है ना? कैजुअल क्या लग रहा है? ला सकते हो या लाए, तुम लाने वाले हो। अब बताओ, लाने वाले हो डायरेक्टली पूछ रहा है, लाया जाएगा इनडायरेक्टली पूछ रहा है। इसीलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसिव वॉइस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में याद रखना, फॉर्मेलिटी करने के लिए पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ेगी। कुछ याद करो, एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड बाय द स्टाफ, एंड स्टाफ सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन में सारा क्रेडिट कौन ले गया? स्टाफ। ओनर कभी नहीं चाहेगा कि स्टाफ क्रेडिट ले जाए, ओनर चाहेगा कि मेरे सेलिब्रेशन में पैसे लगे, सेलिब्रेशन को क्रेडिट मिलना चाहिए। तो एनुअल फंक्शन was this should be the first line of the magazine article। हो सकता है आपको कल्चरल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए वहां पर, और तुमको डेली भर की समझ नहीं है कि क्या लिखते हैं फर्स्ट लाइन में, तो मजा नहीं आएगा, यू विल लूज द जॉब। वेरी सिंपल। एटलीस्ट कल्चरल कोऑर्डिनेटर तो नहीं बनेंगे तुम, क्योंकि तुमको लिखना आना चाहिए कि हाउ टू डिस्क्राइब दैट इवेंट, राइट? तो फर्स्ट लाइन लिखते थे ना अपन, एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड बाय द स्कूल, तो वैल्यू किसकी है? एनुअल फंक्शन की। किसने सेलिब्रेट किया उसकी इतनी वैल्यू है ही नहीं। अब बताओ, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, अगर 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले पे फोकस करना है तो समबडी, सैम नाम से कोई लड़का है, सैम स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, डन। पर फोकस मार्क्स पे करना है, सैम पे नहीं। 100 आउट ऑफ 100 was scored by Sam
इन मैथ्स या इन मैथ्स बाय सैम, इन मैथ्स बाय सैम। अब एक बात बताओ, मैथ्स का टीचर जब अपनी कोचिंग पे कोई फोटो लगाएगा तो वो लिखेगा 100 आउट ऑफ 100 वॉज स्कोर, उसके लिए स्कोर इंपॉर्टेंट। लेकिन वही स्टूडेंट जो अपने घर पे फ्रेम लगाए तो लिखेगा आई स्कोर, मैंने किया। उसके पेरेंट्स लिखेंगे ही स्कोर्ड, माय सन स्कोर्ड, करेक्ट। तो क्रेडिट देने की बात है और कुछ नहीं, इट इज सिंपली शिफ्टिंग द फोकस। ये लिखवाया था, आई थिंक ये हो चुका है। अब बताओ इससे ऊपर वाला सेंटेंस कौन सा था, कि बाइज अ पेन फॉर मी एवरी डे, ये तो हो चुका है ना, फाइन। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, यस और नो। अब एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारे लिए सिंह सर वाला कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2, सिंह सर वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ राउडी बना, करेक्ट। सिर्फ ये चेक करो क्या तुम्हारा आंसर सही हुआ कि नहीं, चेक करो कितने लोगों का सही है। ओके, अब इसमें वापस बताओ वही गलती कर रहे हो जो पहले करी थी। क्या इसमें तुम लोगों को सिंह सर वाज एक्सपेक्टेड टू बी राउडी बना, फिर से वही गलती कर रहे हो। पैसिव था ना ये, रिवर्स जाना है एक्टिव में, तो क्या करना है, वॉस तो हटाना है या नहीं हटाना, एडिशनल था ना वो तो हट जाएगा। अब सुनो बचा क्या, आपको टू बी अ राउडी बना के बाद में डोंट यू थिंक एक डूअर की जरूरत है, बाय समबडी। भाई बाय समबडी नहीं होगा तो एक्सपेक्ट करने वाला कौन है पता ही नहीं। ये तो पता है कि किसको एक्सपेक्ट किया, पर किसने किया पता नहीं, लाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, समबडी की जगह वी ले लिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मोस्टली दूसरों से नहीं खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहो तो वी की जगह क्या लिख दो, चलेगा, समबडी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। समबडी, वॉज तो हट गया, और वॉज साफ साफ दिखा रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट नहीं, किसमें जाएगा, पास्ट में। तो बताओ इज होता तो यहां लिखते वी या समबडी एक्सपेक्ट, करेक्ट, समबडी एक्सपेक्ट्स एंड वी एक्सपेक्ट, ऐसे लिखते। पर यहां पे वॉज है इसलिए क्या कर रहे हैं, वी एक्सपेक्टेड या समबडी एक्सपेक्टेड। तो टेल मी पास्ट से कहां चले गए हम, पास्ट में चले गए। ये सिंपल पास्ट था तो हम वापस कहां चले गए, सिंपल पास्ट। तो टेंस रिमेन सेम, स्ट्रक्चर चेंजेस, करेक्ट। एक मिनट आप इधर आना, यस यू। अरे इतना फोकस तरीके से मत पढ़ो, क्लिक करो क्लिक। ओ माय गॉड यू आर लॉस्ट, फाइन। वी एक्सपेक्टेड सिंह सर टू बी अ राउडी बना तक कोई दिक्कत। अच्छा टू बी अ राउडी बना में कोई प्रॉब्लम, ये तो इजी था। सिंह सर क्यों कर रहे हैं एक्सपेक्ट, क्योंकि उन्हीं को तो एक्सपेक्ट किया था, यही तो थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनको अपनी जगह वापस लिया है। और बन क्या गया, बचा कुचा, बचा कुचा है टू बी राउडी बना, वो एज इट इज था। तो मेन वर्ब पहचानो, मेन वर्ब कौन था, एक्सपेक्टेड, यही था ना मेन वर्ब, उसी को हम वापस किस में लिया है, V2 में, राइट। हाँ पूछो, एवरीवन भी लगा सकते हैं, व्हाई नॉट। आप चाहो जो लगा दो, बस याद रखना वो चीज ऑब्वियस होनी चाहिए कि हाँ जिसने भी एक्सपेक्ट किया था या तो वो एवरीबडी होगा या समबडी या फिर वी। आपकी इच्छा, दे भी लगा सकते हो, दे एक्सपेक्टेड। आई मत लगाना, इतना ऑब्वियस नहीं हो, थोड़ा ऑब्वियस वाला लगाओ। कमिंग टू आई वाला लगा तो दो, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सबसे अच्छा समबडी लगता है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि यू एग्जैक्टली डोंट नो हु एक्सपेक्टेड। अच्छा बताओ अगर टैक्सेस लगाए गए हैं, टैक्सेस आर इंप्लीमेंटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, बनाओ उसका एक्ट। गवर्नमेंट लग रहा है, मुझे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी लग रही है, आरबीआई भी लग रहा है। अब क्या करोगे, तो ऐसे तो बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है गवर्नमेंट का नाम छाप दो, क्योंकि सारी डायरेक्टरीज आती तो अंडर गवर्नमेंट ही है। अब तुम चाहते तो फाइनेंस मिनिस्टर का भी नाम डाल सकते थे, प्राइम मिनिस्टर का भी नाम डाल सकते थे, पर नहीं, हम तो गवर्नमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमको जब से ऑब्वियस, सबसे ऑब्वियस वही लग रहा है। गॉट इट, गवर्नमेंट इज अ बिग बॉडी, दैट्स व्हाई। अच्छा बताओ थीफ वाज अरेस्टेड में सबसे पहले दिमाग में कौन आता है, पुलिस, ये ऑब्वियस है क्या। अब थीफ वाज अरेस्टेड में क्या इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में डिफरेंशिएशन हो सकता था, कांस्टेबल भी तो पकड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, इंस्पेक्टर भी पकड़ सकता है, लेडी कांस्टेबल भी हो सकती है, क्योंकि कांस्टेबल बोलते ही तुम्हारे दिमाग में मेल आता है, जबकि वो लेडी कांस्टेबल जबरदस्ती बोलना पड़ता है अपने, फीमेल्स भी होती है, ध्यान रखना। अब बताओ ये सारी अरेस्टिंग जो कर रहे हैं वो है तो पुलिस में,
तो ऑब्वियसली पहला पहला आंसर दिमाग में क्या आना चाहिए था? पुलिस। आया समझ? कम ऑन, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड बच रहा है, क्या था थर्ड? एक मिनट, प्लीज सिट हियर अंटिल आई कम बैक, यही था। इसको हम कहते हैं, बाय द वे इसका नाम क्या है लिख लो, इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सबसे यूनिक है, सबसे अलग। पीछे दिख तो रहा है, इससे बड़ा नहीं बता पाऊंगा मैं। इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव सबसे यूनिक क्यों है, चेक कर लेते हैं। क्योंकि इसका आंसर भी दो तरीके से बन सकता है। पहला, प्लीज सिट हियर अंटिल आई कम बैक में मैंने यू जानबूझ के दिखाया था आपको हिंट देने के लिए। एक बात बताओ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंपेरेटिव लगते ही V1 की वजह से, गो आउट कम बैक, ये भी इंपेरेटिव है, इसको V2 बनाओ, वेंट आउट केम बैक, है कोई ऑर्डर? ऑर्डर बनता ही किसकी वजह से? V1 की वजह। तो V1 हटा दिया तो ऑर्डर ही गया। तो ऑर्डर की इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए या तो आप V1 को V1 रहने दो, या V1 को क्या बना दो? V3। ये कहकर के हम अलाउ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अलाउ। ये जैसे तुमको भी पता है मुझे भी पता है, हम अलाउ एक्चुअली नहीं कर रहे थे, हम ऑर्डर दे रहे थे। तो अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं गो आउट, तो एक्चुअल होना चाहिए था यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट। गो आउट तो गो आउट ही रहेगा, पर हमने ऑर्डर का ही थर्ड फॉर्म बना दिया। बनाओ ऑर्डर का थर्ड फॉर्म, ऑर्डर्ड। और एक्चुअली मिला किसको? तुमको। तो यू आर ऑर्डर्ड, बन गया पैसिव। अब बताओ, अगर मैं बोलता प्लीज गो आउट, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, सही है। और ये सारे सेंटेंसेस हम क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि V1 को V1 मेंटेन कर रहे हैं, ये बेस्ट है। लेकिन एक और बनाया, किसी किसी बुक में आपने ये भी देखा होगा, लेट वाला बनता है ना? लेट द चेयर बी ब्रॉट, जबकि सेंटेंस था ब्रिंग द चेयर। सेंटेंस क्या था? ब्रिंग द चेयर। डोंट यू थिंक इंटेंसिटी के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया है? क्या हो गया? आपने बोला था ब्रिंग द चेयर, एक ऑर्डर था, मुझे लगा ये परमिशन थी, तो मैंने इसको परमिशन बना दिया। देखो, लेट द चेयर बी ब्रॉट, नहीं लग रहा थोड़ा सा अजीब हो गया? ऑर्डर वाली इंटेंसिटी खत्म, और कुछ ऐसा लगा चेयर दरबार में लाई जाए, रॉयल बन रहा है थोड़ा सा। आई डोंट थिंक दिस शुड बी द फर्स्ट चॉइस, दिस शुड बी द सेकंड चॉइस। द फर्स्ट चॉइस शुड बी यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द चेयर। आया? बहुत इजी हो गया अब तो। बस प्लीज सिट हियर अंटिल मैं, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर? बस यू आर रिक्वेस्टेड, बचा कुचा सेम टू सेम है, टू लगा दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर अंटिल आई कम बैक। कोई है महानुभाव, ध्यान से बताना ऑनेस्टली, जिसने हियर का देयर किया? जो तुमने हियर का देयर किया और एक्टिव पैसिव के रूल्स इधर से उधर किए, तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चले गए। हमको जाना किसमें था? एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में ना तो टेंस चेंज होता है, ना मॉडल का टेंस, ना हियर देयर, ना नाउ देन, कुछ नहीं, सब कुछ सेम टू सेम रहता है। Am I clear? So congratulations, we have completed active passive today. इतना ही था, समझ में आ गया? आज एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करो। मैंने जो रेड रेड में कर रखे थे ना, वो बड़े बड़े वाले, वो तो जरूर करना। एम वाला है शायद। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कल डाउट्स पूछना, वरना कल हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंस। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोगों के डाउट्स नहीं होंगे, जैसा जैसा देखा है आज मैंने नजारा। 3 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो 10-15 क्वेश्चन क्या करोगे तुम? वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में पीछे पीछे होंगे, देखना पेज नंबर क्या है, 2.33 होगा शायद, आई एम नॉट श्योर क्या है, 2.32। 2.32 पे कुछ में एक्टिव से पैसिव होगा, किसी में पैसिव से एक्टिव भी होगा, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना। जितने भी एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज दे रखी पूरी कर लो, बिकॉज यू आर रेडी नाउ। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने तक ही रखना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम शायद संडे तक आएगी। अगर आज के आज हो गया तो कल तुम हकदार हो पूछने के, वरना रहने देना, ठीक है? क्योंकि हम नया टॉपिक कल स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।